हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 40 वर्ष में लंबित पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शनिवार को बलरामपुर में उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बलरामपुर में बहराइच मार्ग पर हंसुआ डोल गांव में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, लबालब भरी सभी नहरों में पानी बहने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। विधानसभा चुनाव के लिए अब धीरे धीरे मैदान सजने लगा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक 40 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। ये सूची आपके प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भगवंत मान और पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने जारी की है। पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 12 नवंबर को जारी की थी। राष्ट्रीय सभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि देश में वर्ष 2020 में आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत इंटरनेट मीडिया में निजता के उल्लंघन के 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। शासन और विकास की राजनीति अपनी जड़ें जमाने लगी है। इसके सकारात्मक संदेश भी मिलने लगे हैं। इसके कारण सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की राजनीति अब दबाव की मुद्रा में है। वो झुंझलाकर हमले भी कर रही है। एक भक्त की भक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भक्त का ईश्वर पर जितना सबल विश्वास होता है, उतना ही प्रबल होती है ईश्वर पर उसकी आस्था। तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को एक भक्त ने सोने और हीरे से जुड़े एक वर्दाकटी हस्त यानी दस्ताने की एक जोड़ी दान की है। ट्रेड यूनियनों ने संसद के बजट सत्र के दौरान 23 से 24 फरवरी 2022 को देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल की धमकी दी है। इससे पहले 16 और 17 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल का आह्वान भी किया गया है। इस हड़ताल को एटेक, इंटेक, सीटू समेत 10 यूनियनों का समर्थन हासिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना वायरस की ताजा स्थिति और गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासनों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 27 जिलों में कोरोना के केस बढ़े हैं। अमेरिका के केंटकी राज्य में आए भीषण तूफान से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये जानकारी राज्य के गवर्नर एंडी बेशियर ने दी है। बेशियर ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के चलते अधिकांश नुकसान ग्रेवस काउंटी पर केंद्रित है, जिसमें मैफील्ड शहर भी शामिल है। तूफान ने मैफील्ड को उतना ही नुकसान किया है जितना किसी अन्य शहर को किया हो। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM ने कहा है कि 2021 में 4,470 से अधिक प्रवासियों की सीमाओं के पार जाते ही मौत हो गई है, जो पिछले साल सामने आए आंकड़े से 200 मौतें ज्यादा है। वहीं 2021 में दुनिया भर में 4,400 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।